हमारे सभी दर्शकों को विमी चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आज जिस सेक्टर के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है रियल एस्टेट सेक्टर। यदि आप देखें, पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट सेक्टर में काफी उछाल आया है और इस सेक्टर का हमारी अर्थव्यवस्था की तरफ जो योगदान रहा है उसे नकारा नहीं जा सकता। आंकड़ों के अनुसार कुछ 6 से 7% का योगदान रहता है रियल एस्टेट सेक्टर का हमारे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ। आइए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यदि देखें, दिल्ली का कुछ सालों में नक्शा ही बदल गया है। कुछ दिल्ली के आसपास के छोटे बड़े शहर दिल्ली के साथ जुड़ गए हैं, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कुंडली, गुड़गांव, और अब दिल्ली एनसीआर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और दिल्ली के इस बदलते स्वरूप में यहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आइए आपको मिलवाती हूँ आज एक ऐसे ही रियल एस्टेट डेवलपर से जिन्होंने पिछले कुछ 1-1.5 साल में अपना एक नाम, अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है, और वो है अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ये है अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस और एड्रेस है 26 पूसा रोड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेट्रो स्टेशन के बहुत पास होने के कारण ये दिल्ली के हर कोने से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पहुँचना बहुत आसान है। और आइए अब आपको ले चलती हूँ अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर और मिलवाती हूँ यहाँ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर सिद्धार्थ कत्याल से, जिनसे हम जानना चाहेंगे अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उनके नए प्रोजेक्ट अर्थ टेक 1 के बारे में, और वो हमें इस साइट पर भी लेके जाएंगे। विमी जी, अब हम यहाँ करोल बाग मेट्रो स्टेशन से साइट की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखिए, जो मेट्रो जा रही है ये सीधा द्वारका से लेकर नोएडा सिटी सेंटर तक जाती है। तो यहाँ से अब हम अपनी साइट टेक 1 के लिए जाएंगे। अच्छा, अब हम जा रहे हैं आपके जो नया प्रोजेक्ट है अर्थ टेक 1, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। तो ग्रेटर नोएडा के बारे में हमें कुछ बताएं। ग्रेटर नोएडा एनसीआर की सबसे वेल प्लान्ड सिटी है, और इनफैक्ट एनसीआर की क्या, नॉर्थ इंडिया की सबसे वेल प्लान्ड सिटी है। ये मास्टर ट्रैफिक प्लान के हिसाब से बनाई गई है, जिसका मतलब कि आने वाले 20-25 साल में कितनी यहाँ पे ट्रैफिक की आवाजाही रहेगी, उसके हिसाब से ग्रेटर नोएडा को पूरी तरीके से ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। प्लस ग्रेटर नोएडा एक ही ऐसा एनसीआर का रीजन है जिसमें बहुत सारे एक्सप्रेसवेज लगते हैं। जैसे कि जिस एक्सप्रेसवे पे इस समय हम जा रहे हैं, इसका नाम है गौतम बुद्ध एक्सप्रेसवे, और गौतम बुद्ध एक्सप्रेसवे आपका अमेठी चौक से शुरू होता है और परी चौक पे जाके ख़त्म होता है। 6 लेन हाईवे, इससे कनेक्ट होता है आपका यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि 160 किलोमीटर लंबा है और आपको ग्रेटर नोएडा से आगरा 2 घंटे में पहुंचाता है, जो फिलहाल आप डिस्टेंस फरीदाबाद के रास्ते कोई 4 से 5 घंटे में कवर कर रहे हैं। ये 8 लेन है। प्लस 2 नए हाईवे बन रहे हैं, एक FNG हाईवे जिसका नाम फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे है, जो कि आपका फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, जिसका नाम चेंज होकर कुंडली पलवल मनेसर हाईवे हो जाता है जब ये हरियाणा की तरफ जाता है। तो अगर आप ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से देखें तो ग्रेटर नोएडा कम्स एज द सेंट्रिक लोकेशन ऑफ एनसीआर। आने वाले 3 से 4 साल में ये बिल्कुल सेंट्रिक लोकेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स हैं, यहाँ पे सेक्टर्स के नंबर्स नहीं नाम होते हैं, जैसे टेक जोन, गामा, अल्फा, बीटा, आपका नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3, ये बड़े वेल प्लान्ड सेक्टर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स अलग हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स अलग है, रेजिडेंशियल सेक्टर्स अलग है। तो इसको तरीके से इस तरह से प्लान किया गया है कि एवरीथिंग इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो दिल्ली एनसीआर के आपको किसी और एरिया में देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपकी जो बिजली है वो प्राइवेटाइज्ड है, रिलायंस दे रहा है। ऑप्टिक फाइबर बेस्ड यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि अभी दिल्ली में डल रहा है, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी वो प्रोवाइडेड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ग्रेटर नोएडा का जवाब नहीं। आने वाले कुछ सालों में मैं ये कह सकता हूँ, जब यहाँ पे जब बसावट पूरी हो जाएगी, तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे क्रिएट किया है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरे नॉर्थ इंडिया में या इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा।
विमी जी, अब हम कनॉट प्लेस पहुंच गए आउटर सर्कल पे, और हमारी साइट जो है वो यहाँ से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 12 खंबा रोड होते हुए हम अपनी साइट पे पहुंचेंगे।